गुड मॉर्निंग। आज हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के कम से कम 25 अनएम्प्लॉयड यूथ हमारे साथ हैं, जिनका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है। ट्रेनिंग का मकसद ये है कि हम अपने यूथ को कैसे तैयार करें और इनको हॉर्टिकल्चर के बारे में बताएं कि हॉर्टिकल्चर में जम्मू कश्मीर में क्या रोल है और इसके साथ क्या क्या चीज़ें अटैचमेंट हैं। अगर हम बच्चों बात करें कि जम्मू कश्मीर को हॉर्टिकल्चर स्टेट बनाना है, इस सनत में तकरीबन 30 से 35 लाख लोग बिल वास्ता या बिला वास्ता मुनसब है और हर साल इसमें तकरीबन 10,000 करोड़ से ज़्यादा इस पर लोग डिपेंड है। छोटे तबके से लेके रेहड़ी वाले पेटी वाले से लेके बड़ी गाड़ी वाले तक इस सनत से वाबस्ता है। लेकिन हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं कि जो हॉर्टिकल्चर जो है इसमें हर साल कम से कम 1600 करोड़ का नुकसान हो जाता है। क्या होता है? 1600 करोड़ का नुकसान है। क्या क्योंकि हमारे जो बागों में प्रॉपर पॉलिनेशन नहीं है। पॉलिनेशन का मतलब ये है कि अगर हमें एक ऑर्चर्ड बनाना है, ठीक है, अच्छी का बाग बनाना, अगर इसमें अगर हम 100 प्लांट्स लगाएंगे, इसमें हमें तकरीबन 20 या 30 प्लांट्स इस पर पॉलिनाइजर्स लगाने यानी गोल्डन लगाने हैं। जो डेलिशियस होता है वो रेड कलर का होता है, ठीक है, ये जो गोल्डन है ये और किसी कलर का होता है। लेकिन आप देखेंगे 99% जो हमारे कश्मीर वैली में ऑर्चर्ड है इसमें क्या है, इसमें पॉलिनाइजर नहीं लगेंगे। इससे क्या प्रॉब्लम होती है कि हमारा जो फ्रूट, जब हमारा फ्रूट तैयार हो जाता है या ड्रॉप हो जाता है, इस पे वहाँ पत्थर, यानी कि अगर अगस्त सितंबरस में या अक्टूबरस में मेव गसान तैयार, यह पेवान मई जून मज पत्थर। क्या पेवान पत्थर? ये मेव पत्थर पे अमु मतलब गो कि सान पॉलिनेशन प्रॉपर गसान कहीं। अम खतर जरूरी कि ये नई बाग बनाओ, नयन बागन मज अमिस ऑर्चर्डस अमिस फार्मर को हमें बताना है कि अपने बागों में आप कम से कम 10 या 20% पॉलिनाइजर जरूरी लगाने हैं। यानी अगर आपको 100 प्लांट से रेड डेलिशियस के लगाने हैं, आप उसमें 10 या 20 प्लांट गोल्डन डेलिशियस यानी पॉलिनाइजर भी लगाए ताकि प्रॉपर पॉलिनेशन हो जाए। इससे पहले भी आपने कई क्लास में पढ़ा है कि जो आप बी कीपिंग की हम बात कर रहे हैं, है ना, हाइव्स, है ना, हाँ, तो उस पर क्या होता है जब हम उनको अपने बागों में रखते हैं 10 या 15 दोन तो प्रॉपर पॉलिनेशन कराएं। यम साथ तो प्रॉपर पॉलिनेशन गसान सोन फ्रूट क्वालिटी असल गसान साइज सारों को ज्यादा गसान यह चीज कि फ्रूट प्लाट फ्रूट सोन तैयार यह ड्रॉप गसान पत्थर दिवान कहीं। हमने बहुत कई जगहों पे इस पर रिसर्च की, जहां पे हमने पॉलिनाइजर लगाए या जहां पे हमने पॉलिनेटर लगाए, है ना, हाइव्स लगाए हैं, वहां बम्पर क्रॉप हो। इस टाइम कश्मीर वैली में ये बहुत बड़ी बिजनेस है, होनी की भी बिजनेस है, वो तो कर रहे हैं होनी। लेकिन अगर हमारे बच्चे इसको हम रेंट पे दे देंगे 10 दिन 15 दिन 20 दिन के लिए एक हाइव, तो हमने देखा है कि बहुत सारा रेवेन्यू इससे भी, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर या डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में बी कीपिंग पे बहुत सारी स्कीम्स है। जब यहाँ से आप ये अपना कोर्स कंप्लीट करके जाओगे, आप एक सर्टिफिकेट आप किसी डिपार्टमेंट में भी अप्लाई कर सकते, कहीं पे भी जा सकते हो, हम भी कर सकते हैं कि हमने ये ट्रेनिंग की है, आप बताइए कि हमारे लिए कौन कौन सी स्कीमें हैं। लेकिन अब बी कीपिंग में जब हम कर रहे हैं तो बी कीपिंग के साथ जब हम पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं, उसमें पॉलिनाइजर जो प्लांट है इसका भी बहुत बड़ा रोल है। आप देख रहे हैं इस टाइम पूरे कश्मीर वैली में हाई डेनेसिटी प्लांटेशन का ऑर्चर्ड चल रहा है, उसमें भी हम रिकमेंड कर रहे हैं कि 20 कम से कम 100 में से 20 प्लांट्स आप पॉलिनाइजर जरूर लगाइए। आप देख रहे हैं कि ये जो आप प्लांट्स देख रहे हैं, ठीक है, हमने जो ये ग्राफ्टिंग की है ये सब गोल्डन की है। क्या है? गोल्डन। ये जो नवंबर दिसंबर में ये तैयार हो जाएगा, अगले साल न्यू प्लांट्स हम फार्मर्स को देंगे। अगर वो हम रॉयल डेलिशियस है, रेड चीफ है या सुपर चीफ और वैरायटीज अगर वो हाई डेंसिटी में लगाएंगे, यानी अगर वो 100 प्लांट लगाएंगे, ठीक है, 100 में से कम हम उनको ये भी कह रहे हैं कि आप 20 प्लांट लगाएंगे, चाहे वो ट्रेडिशनल हो या चाहे वो हाई डेंसिटी प्लांटेशन हो। दोनों में जो पॉलिनाइजर प्लांट्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें रेड गोल्ड है, गोल्डन है ना, गाढ़ा मस्त का भी रिपोर्ट अच्छा है।
लेकिन अब हमारे पास ऑलरेडी ट्रेडिशनल प्लांट्स है जो ऑलरेडी वन क्वेश्चन या बाग ऑलरेडी बोर्ड या वो वोट पुंस वोट ये छोटा प्लांट वहाँ कैसे कर सकते हैं। इसमें हम उनको ये बोलते हैं कि ये ऑलरेडी प्लांट बोर्ड प्लांट इसको साइड में आप टॉप ग्राफ्टिंग कहीं कहीं पाइवर अति पे या अगर डपाई बोर्ड का कुल जो अनग्राफ्टेड प्लांट कोई बड़ा है ऑर्चर्ड में उसी में गोल्ड लगाओ। समझ में आता है। जो ऑलरेडी 20 या 25 साल का प्लांट आपके पास है उसको आप टॉप ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं, ठीक है जी सर। तो अगर या नया खास करके जो नया ऑर्चर्ड बनाने हैं जहाँ कहीं भी आप जाओगे तो नया ऑर्चर्ड जो बनाएंगे आप उसमें हमें ये पॉलिनेजर प्लांट्स लगाने बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने बार बार कहा आपसे जो हॉर्टिकल्चर है जो हॉर्टिकल्चर है इसके बहुत सारी चीजें हैं। हॉर्टिकल्चर में पोस्ट हार्वेस्ट में पीएसटी भी एक है, यानी कि जो फूड हमें गिर जाता है ड्रॉप हो जाता है उसको हम प्रोसेसिंग भी करते हैं। तो उस पीएसटी यानी उसको प्रोसेसिंग में भी बहुत जो है गवर्नमेंट के पास बहुत सारे स्कीम्स हैं, उसमें भी ये चीज आप अच्छी तरह से सीखिए। कोई भी इसमें हो कि कोई भी क्वेश्चन हो कि पॉलिनेजर कैसे लगाएंगे या पॉलिनेटर्स जो हमने ऑलरेडी आपको क्लासेस दे रहे हैं, ठीक है थ्योरी तो हम पढ़ रहे हैं लेकिन हम चाहते हैं कि आप प्रैक्टिकली भी कुछ सीखें। देखें अगर आप ये नर्सरी देखेंगे, ठीक है जो हमने ये नर्सरी बनाई हुई है पिछले साल हमने इसमें 70 लाख रुपए कमाया। कितना कमाया? पिछले साल हमारे यहाँ पे एक सीरू है ना, हाँ। तो एक बंदा आया उसने बोला कि मैं एक प्राइवेट में एक नर्सरी बनाना चाहता हूँ। इस साल कम से कम उसने 40 लाख रुपए का रेवेन्यू लाया है। ये जो नर्सरी है चाहे वो हमारी कमर्शियल वैरायटीज की हो या पॉलिनेजर्स की हो, आप अपने घर में ये नर्सरी भी बना सकते हैं, ठीक है। हाई डेनिसिटी का क्योंकि अब तो ट्रेडिशनल आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है, लेकिन हाई डेनिसिटी का इस टाइम हर जगह पे बहुत स्कोप है। इसके लिए आपको 40-50 कनाल आप एक कनाल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम पॉली हाउस पे आप लगाएंगे वो 20-30 हजार का आता है, लेकिन सिर्फ आपको सब्सिडी में 4 या 5 हजार रुपए भरने हैं गवर्नमेंट को, वो आपको एक फुल पॉली हाउस देगा, उसमें भी आप अपनी प्लॉटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें यह है कि क्योंकि ये सारी चीजें आपको फील्ड में सीखेंगे आप, ये आप क्लास रूम्स में नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल किसी भी चीज के लिए प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है, ठीक है। चाहे आप हाई डेनिसिटी देखेंगे चाहे आप ट्रेडिशनल देखेंगे, ठीक है। इसको ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं, इसका रूट स्टॉक कैसा होता है, M9 रूट स्टॉक लगता है इसमें, दूसरा एक और रूट स्टॉक है MM106 वो लगता है। ये सारी चीजें जो ये हाई डेनिसिटी में आता है। अब इसमें M111 वो भी आता है, उसको एक ड्रिप लगाने की जरूरत नहीं होती है। वो हम अपने बात पे चाहे हमारा लंगेट का एरिया हो, कुपवाड़ा का अपर एरिया हो, ठीक है, राजवाड़ा का एरिया हो, वहाँ भी हम M111 या MM106 लगा सकते हैं। लेकिन बेसिक ट्रेनिंग का यही मतलब है हमारा कि जब भी हम कोई ऑर्चिड बनाएंगे उसमें पॉलिनेटर और पॉलिनेजर का बहुत चीज लगाना जरूरी है। अगर हमें चाइना से ये मुकाबला करना है, अगर हमें अमेरिका से मुकाबला करना है, जब आप कहीं में जाएंगे इस टाइम, चाहे श्रीनगर में जाएंगे, सोपोर, बारामूला, अनंतनाग, आप देखेंगे अमेरिका का सेब वहाँ बिकता है, चाइना का सेब वहाँ बिकता है, क्योंकि आप ओपन मार्केट है। अब इस साल ईरान से एप्पल आ गया, उसने जो हमारी जो मार्केट है ना, हमारी जो रेट डाउन कर दिया, क्योंकि हमारे जो उसमें ज्यादा क्वालिटी नहीं थी। इसलिए अगर हमें क्वालिटी इंप्रूव करनी है तो ये सारी चीजें आपको सीखनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप लोगों का बहुत आपने टाइम दिया है, हम आगे भी देंगे, तो आगे भी हम आपको बताएंगे कैसे क्या करें, ठीक है।